क्या आपने कभी सोचा अरब ममालिक के पास इतना तेल कैसे आया, किसी और ममालिक के पास क्यों नहीं? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है पेट्रोलियम हासिल कैसे किया जाता है। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से हासिल किया जाता है। हजारों लाखों साल पहले जमीन पर मौजूद जानवरों और पौधों के मरने के बाद उनकी बाकियात जमीन में दफन हो गई थी और वो बाकियात जमीन के कई तहों के नीचे आती चली गईं। जमीन के शदीद प्रेशर, गर्मी और बैक्टीरियाज के असर की वजह से और हवा के ना होने की वजह से डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हुआ। इनके जिस्म गलने सड़ने लगे। इन पौधों और जानवरों के जिस्मों को गलने सड़ने के अमल और तेल और गैसेस में तब्दील होने में करोड़ों साल लगे। पेट्रोल हल्का होने की वजह से पानी पर तैरता है, जिसके बाद जमीन में कुएं खोदकर पेट्रोल को निकाला जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों साल पहले पौधे और जानवर तो जमीन के तकरीबन हर हिस्से पर मौजूद थे, तो तेल और गैसेस सिर्फ अरब ममालिक में ही क्यों मौजूद हैं, बाकी पूरी दुनिया पर क्यों नहीं? इसका जवाब है क्रूड ऑयल। जिससे पेट्रोल हासिल किया जाता है वो क्रूड ऑयल समुद्र में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बाकियात से हासिल किया जाता है। अगर क्रूड ऑयल पानी और समुद्र की तहों से हासिल किया जाता है तो अरब ममालिक में क्रूड ऑयल कैसे मौजूद है, जहां हर तरफ सहरा मौजूद हैं और दूर दूर तक समुद्रों का कोई नामो निशान नहीं? अगर मैं आपसे कहूं करोड़ों साल पहले वहां समुद्र मौजूद थे, जी हाँ, वहां एंशिएंट टाइम में समुद्र मौजूद थे। एंशिएंट टाइम में इस समुद्र को टेटियस ओशन कहा जाता था। जो रिवर्स टेटियस ओशन में गिरती थी वो नहरें मिनरल रिसोर्सेज से माला माल थी। वो रिवर्स अपने साथ बहुत से माइक्रोब्स टेटियस ओशन में लेकर आई और वो माइक्रोब्स वसी पैमाने पर वहां फलने फूलने लगे। मरने के बाद वही माइक्रोब्स वही जमीन और नमक की तहों के नीचे दबते चले गए और एक वक्त के बाद जमीन के प्रेशर की वजह से ये माइक्रोब्स लिक्विड ऑयल और गैसेस की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर क्या वजह है आज समंदर ना होने के बावजूद भी अरब ममालिक में क्रूड ऑयल मिल रहा है? हमारी जमीन का सरफेस चंद प्लेट्स पर तकसीम है। हमारी जमीन का सेंटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अपने हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट इस लिक्विड के ऊपर तैरते रहते हैं। इस वजह से हर साल हमारे कॉन्टिनेंट 1 से 13 सेंटीमीटर तक अपनी जगह तब्दील करते हैं। 50 मिलियन साल पहले इंडियन कॉन्टिनेंट यूरोशियन कॉन्टिनेंट से टकरा गया था, जिसकी वजह से हिमालयन पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया था। इसी तरह आप इस नक्शे में देख सकते हैं टेटियस ओशन इंडियन कॉन्टिनेंट यूरोशियन कॉन्टिनेंट के दरमियान मौजूद था। ये कॉन्टिनेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह तब्दील करते रहे और एक दूसरे के करीब आते गए। जब ये कॉन्टिनेंट आपस में टकराए तो यूरोशियन कॉन्टिनेंट ने टेटियस ओशन को खत्म कर दिया, लेकिन टेटियस ओशन की तहों में मौजूद क्रूड ऑयल वहां ही मौजूद रहा जहां आज की तारीख में अरब ममालिक मौजूद हैं, जिसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है। जब ये आपस में मर्ज हुए तो ये अपने साथ बेशुमार क्रूड ऑयल और कुदरती गैसेस के ज़खायर अपने साथ लेकर आए। इसलिए अरब ममालिक में क्रूड ऑयल की मौजूदगी दूसरे किसी भी मुल्क से ज्यादा है। मिडिल ईस्ट के ये चंद ममालिक जिनके पास जमीन का सिर्फ 3.4% हिस्सा मौजूद है, इन ममालिक के पास पूरी जमीन का 48% क्रूड ऑयल और 38% गैसेस मौजूद हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट और यूरोशियन कॉन्टिनेंट की तरह बहुत सी लैंड ड्रिफ्ट्स होती रहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में इन प्लेट्स के सरकने की रफ्तार बहुत स्लो है। इसलिए आज भी अरब ममालिक में तेल की पैदावार में कोई खास कमी नहीं आई। लेकिन फिर भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये ऑयल रिजर्व्स कब तक मौजूद रहेंगे, खास तौर पर आज जहां हर रोज गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और पेट्रोल की डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एनर्जी की तरफ मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसमें सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी जो पानी से हासिल की जाती है। ये तमाम एनर्जी की इकसाम इंसान के लिए और इस प्लेनेट के लिए सेहतमंद है। पेट्रोल और डीजल से पैदा होने वाला धुआं इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट के लिए भी बेहद खतरनाक है। ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।